कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बाबू बनेंगे और डिप्टी सीएम निशांत बाबू बनेंगे। अगर चाचा आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? स्वागत है। चाचा भतीजा की सरकार को फिर से लाना है, भाई भाई को एक कर देना है। चाचा तो आने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। यही अच्छा समय है भतीजे को आशीर्वाद देने का। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल अभी चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हर गठबंधन के अंदर, हर पार्टी के अंदर अलग अलग तरह की खींचतान जो है वो देखने को मिली। कल की रात ऐसी रही कि कई पार्टी के नेताओं को रात भर नींद भी नहीं आई, क्योंकि कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड की जैसे कुछ बड़ा हो गया बिहार में। हालांकि क्या सच्चाई है इसकी हम तमाम तरह की चीजों पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी राबरी आवास के ठीक सामने है और यहाँ पर सुबह सुबह ही कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी है। लोगों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है मन में, जो सोशल मीडिया पर चला उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय लेंगे। सुरेंद्र कुशवाहा, सासाराम। रात में कल चल रहा था कि गठबंधन टूटने वाली है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे नेता जो माननीय तेजस्वी जी हैं वो बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार में आरजेडी की सरकार बनाना और वो सरकार जनता हित में बने, किसी के दबाव में, किसी के ब्लैकमेलिंग से नहीं बने, प्रेम से बने। ये चाह रहे हैं हमारे माननीय तेजस्वी जी और उसी के लिए काम कर रहे हैं कि जो बिहार की जनता भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, इस तरह से समस्याओं से त्रस्त है, उससे निजात दिलाने के लिए माननीय हमारे नेता अपने सूझबूझ से जो भी फैसला लेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के हम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ रहेंगे और उसका साथ देंगे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा भी देखा गया कि नीतीश जी फिर से साथ आ सकते। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन हैं और चाचा भतीजा का, हमारे नेता जो है चाचा भतीजा का रिश्ता है, तो हम लोग का पारिवारिक संबंध है। अगर चाचा आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? स्वागत है, आरजेडी में स्वागत है चाचा जी का, इसमें दिक्कत क्या है? हम लोग को चाचा भी विकास पुरुष हैं और हमारे माननीय तेजस्वी जी 2 कदम उनसे भी आगे निकल गए विकास के नाम पर। वो भी बिहार की जनता को हर घर नौकरी देना चाहते हैं, सभी को रोजगार देना चाहते हैं। तो अच्छा है कि दोनों अगर मिल करके बिहार के विकास करते हैं तो इससे बड़ा बढ़िया और क्या हो सकता है बिहार की जनता के लिए। आवाज बदल गया है, विरोधी के लिए कह रहे हैं रिश्ता अच्छा है। क्या कुछ चल रहा है? कुछ है इनपुट क्या? नहीं, कुछ नहीं है। जो भी हमारे माननीय शीर्ष नेता जो भी फैसला लेंगे वो बिहार की जनता के हित में फैसला लेंगे और हम लोग उसका स्वागत करेंगे। आप यहाँ कब से हैं? हम 1 घंटे से हैं यहाँ पर। कल भी थे यहाँ? हाँ, यहाँ पर। रात में थे यहाँ पे? नहीं, रात में तो हम नहीं थे। 9 बजे नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ भाई? रवि रंजन यादव हुआ, छात्र राजद प्रदेश प्रवक्ता। छात्र राजद के प्रदेश प्रवक्ता जी। खबरें सोशल मीडिया पर जो चल रही देखे होंगे आप, युवा है, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे। बिहार के राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी चलते रहता है और जनता आज की पूरे बिहार के देखने का काम कर रही है। और बात रही आप जो बोल रहे हैं नीतीश चाचा के, तो नीतीश चाचा हमारे बहुत सूझबूझ के बड़ा पुराना खिलाड़ी हैं। उनको जिस तरीके से टिकट बंटवारे में उनको पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है कि भाजपाइयों ने, आप देखें कि 101 सीट उनको दिया गया और हनुमान जी को, भक्त जी को, चेला जी को और भाजपा को कुल मिलाकर गणितीय अनुसार 142 पर लड़ रहे हैं। तो सोचिए कि नीतीश चाचा क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? सब अपने चेले चाटी ढुक्कड़ के कुल लड़ा दिया 142 पर, जिसका है कि 29 को एलजेपी 29 सीट मांगा है और चाचा कहे कि जो अपना बपौती सीट था, जो प्रतिष्ठा सीट था, उस सीट को छीनने का काम किया भाजपा। तो चाचा ये बर्दाश्त करने वाले हैं? तो चाचा ने सोचा कि भतीजा बिहार के हित में, युवाओं के हित में, रोजगार के देने के बात पर चाचा भी अंदर से बहुत गदगद है। अगर आते हैं तो ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। जो शीर्ष नेतृत्व की फैसला होगी, नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन एक इच्छा होता है ना लोगों का कि हाँ ये आ जाते तो अच्छा होता, आते तो बेकार हो जाते। ये राजनीति में कोई अस्थाई किसी का दुश्मन, कोई किसी का अस्थाई मित्र नहीं होता। ये संभावनाओं का खेल है और बिहार की राजनीति अगर रूपरेखा बदलती है तो पूरे केंद्र में इसका असर पड़ेगा। एक सवाल और रहेगा, चाचा अगर आते हैं
नेतृत्व किसको मिलेगा, तेजस्वी को कि चाचा को? अगर हम आपके सिर्फ विचार, न पार्टी न पब्लिक, हम आपका विचार लेना चाहते हैं। हमारे विचार तो है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी बाबू बनेंगे और डिप्टी सीएम निशांत बाबू बनेंगे। जो निशांत को डिप्टी सीएम बिल्कुल बनना चाहिए। युवा अब राज करेगा बिहार पर, युवा ही राज करेगा। एकदम युवा के एकदम पूरा एकदम मांग है, जन जन का मांग है। युवा आवे, युवा के बात सुनेगा, युवा को सब चीज होगा। फिर नीतीश जी को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या करेंगे वो देखेंगे एम्पायर के रूप में सबके की देखभाल करेंगे। अब बूढ़ा हो गए हैं, बाल बच्चा के आशीर्वाद देंगे। बूढ़ा हो जाता तो घर में क्या करता, दुआरी पर बैठ के पोता पोती के खिलाता है। तब उनको अभी की उम्र हो गया, बैठ के दुआरी पर बैठ के कि निशांत बाबू और तेजस्वी बाबू कहे कि बाल बच्चा के खिलाने का काम करेंगे, दोनों को आशीर्वाद देने का रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं रिटायरमेंट का है, बूढ़ा उनको सम्मान मिलना चाहिए। दुआरी पर बैठेंगे, दुआरी का स्वभाव होगा कि चलिए हमारा गार्जियन पुराना खिलाड़ी है, बताएंगे मार्गदर्शक के तौर पर। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। एक और चाचा है, क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम तेज नारायण साहू, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल भगवानपुर वैशाली से। लालगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 124 हुआ मेरा। रात में खबर चल रही थी गठबंधन टूटने वाली है। हम रात के यहाँ से 2 बजे के आसपास गए हैं। टिकट भी रात में बांटा जा रहा था। टिकट भी बांटा गया है और कुछ लोग टिकट भी ले गए, हमारे देश के भी लोग टिकट लेकर के गए हैं और खबर चल रही है, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। हमको जहाँ तक लगता है गठबंधन जो जहाँ है वो अपने स्थान पर है और ऐसा कुछ नहीं। हमको गठबंधन या महागठबंधन सुरक्षित है। इसमें 2 बजे तक आप यहाँ पे थे? 2 बजे तक यहाँ थे। कल रात में खबर ये चली कि टिकट बांटा जा रहा है। कुछ लोगों ने टिकट अपना साझा भी किया, लेकिन फिर 12-1 बजे के आसपास ये खबर चलने लगी थी कि सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, सोशल मीडिया पर लोग ये लिखने लगे थे कि टिकट अब लौटाया जा रहा है। आपने कुछ ऐसा देखा यहाँ? टिकट लौटाने की चीज तो हम नहीं देखे हैं और सोशल मीडिया पर खबर चलते रहता है, वो अलग बात है, लेकिन टिकट नहीं लौटाया गया, यह निश्चित है। हम तो थे यहाँ कन्फर्म है। किसी नेता को सुना आपने? ना किसी ने, हम जो भी नेता बयान दिए किसी ने टिकट लौटाने की बात तो नहीं कही है। ये गलत अफवाह है, ये अफवाह है। गठबंधन भी आपके नजर में सेफ है, लेकिन एक और चीज है, दूसरी तरफ नीतीश जी असहज नजर आ रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी असहज काहे नहीं होंगे। हम हमेशा से कहते हैं कि भाजपा का चाल चलित और विश्वसनीयता कभी भी अनुकूल नहीं रहा है, चाहे वह देश हित में हो, नेता के हित में हो, अपने सहयोगी के हित में हो और जनता के हित में हो। हमेशा से छलने का काम किए हैं, धोखा देने का काम किए हैं, तो कर रहे हैं अपना जो है से। नीतीश कुमार जी को तो समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी जैसे लोगों से उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत हो गई है। अब चाचा को तेजस्वी से सीखना पड़ेगा, सीखने की जरूरत हो गई, कारण कि हमेशा तेजस्वी जी उनको आगाह करते रहे हैं कि आप भाजपा के चक्कर में मत रहिए, भाजपा पर विश्वास मत कीजिए। हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू हमेशा से कहते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, नहीं फॉलो कर पाए, जिसका नतीजा है कि आज उनको अपमानित किया गया है और महसूस कर रहे हैं अपमानित अपने आप को। अगर आने की उम्मीद हो तो आने की उम्मीद है। देखिए ये तो बड़े लेवल की बात है, चर्चा है सोशल मीडिया पर हैं तो चूंकि सम्मान तो हम लोग हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल में तो आप देखे हैं ना कि किसको सम्मान मिला है। जो चेतन नारायण को कोई पूछ नहीं रहा था उसको भी सम्मान मिला, नीलम देवी को सम्मान मिला, तो यहाँ तो सम्मान मिलता है। लालू जी तो देवता का सम्मान है, जो इनके शरण में आता है सबको क्षमा कर देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सम्मान देते हैं। अब वो लोग धोखेबाजी करता है तो वो लोग का अपना विचार है। और नीतीश कुमार जी अगर आते हैं तो हमारे लालू जी बड़े भाई है, जरूर है कि गले लगाएंगे, स्वीकार करेंगे, आशीर्वाद देंगे, हम लोग का आशा है। पुराना परिवार फिर एक होगा, इसका कोई उम्मीद है? परिवार तो अब चूंकि सब परिवार एक ही हैं, सब लोग देखते ही एक ही हैं, लेकिन राजनीति का अपना अपना विचारधारा है, अपने विचारधारा से होती है और बस इसमें विशेष कुछ नहीं। अगर आते हैं तो शीर्ष नेतृत्व अगर उनको स्वीकार करते हैं तो जनता भी सहज स्वीकार करेगी। चलिए एक युवा है हमारे साथ, युवा का मुद्दा भी अभी एक यहाँ पे उठा है। युवा अब बिहार पे राज करेगा, उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है और तेजस्वी जी ने आश्वासन भी दिए कि हर युवाओं को, हर घर में एक युवाओं को नौकरी देंगे। इससे बुखलाहट पैदा हो गया है। देखिए उधर अभी भी बोल रहे थे आपके नीतीश कुमार इधर आएंगे, भाई आए या ना आवे, रात में सोशल मीडिया पर ये चली थी या नहीं चली थी, भय उन लोगों में है। एनडीए का जो दो गुजराती है उनको भय हो गया है कि भाई कहीं दोनों एक ना हो जाए। दोनों कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी रहे हैं, नीतीश जी रहे या लालू जी रहे। एक चीज तय है, गठबंधन हो या ना हो, लेकिन बोलती बंद हो गया है किनका, एनडीए वालों को। फोन लगा रहे हैं नीतीश चाचा को, नहीं उठा रहे हैं, तो लैंड करने वाले हैं यहाँ पे अमित शाह जी, यानी केंद्रीय गृह मंत्री को बिहार मतलब बिना बरस किए हुए आना पड़ रहा है। क्या वजह है बताइए? ये तो खलबलाहट है ना जी, बौखलाहट आपको नजर? तेजस्वी जी ने पैदा करवाए हैं नीतीश जी के
मतलब जो कहा जाए युवा पे राज करने की बात अभी हुई है, तो यहाँ पर अभी उम्मीद है, एक युवा थे, एक युवा थे यहाँ पर हमारे साथ। उन्होंने कहा कि अगर चाचा आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जिम्मेदारी इस बार उनके बेटे को मिलेगी उप मुख्यमंत्री की। आपको क्या लगता है? संवैधानिक सिस्टमों में भी 60 साल में रिटायर्ड कर दिया जाता है, मानते हैं भाई चीजें हैं। 70 साल 78 साल हो गई नीतीश कुमार जी का, देख रहे में उनके सम्मान में अगर यदि वो उनके अगुवाई में कोई बेटा भतीजा वर्दी बनता है तो उनसे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है, बताइए। निशांत को चाहते हैं आगे? आवे क्यों नहीं आवे, बिल्कुल आना चाहिए। तमाम युवा आवे, शांत नहीं। और बिहार के जो युवा है कुछ भी करे, वो अपने क्षेत्र में जहाँ है वहाँ आवे। जिस तरह जिनको जो कोई टेक्निकल पसंद है, किसी को इंजीनियरिंग पसंद है, किसी को कंप्यूटर नॉलेज सिस्टमों में पसंद है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है, सारे लोग आवे और युवा एक नया बिहार बनावे। जो मुहिम माननीय नेता प्रतिपक्ष कल आधी रात सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आई थी कि महागठबंधन और एनडीए दोनों टूटने वाली है। आप क्या देखते हैं? महागठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए में खलबली है, वहाँ पे एक हस्तक्षेप हो रहा है, एक दूसरे का छीना-छीनी हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मलाई खाने वाले में नहीं है, हम लोग सत्ता से बाहर वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, तटस्थ हैं। सारे लोग सिपाही हैं, चाहे वो वर्तमान एमएलए हो, पूर्व एमएलए हो, कार्यकर्ता हो, सब सक्रिय एकदम पूरी ये ठीक ठाक है। मामला उधर फंस रहा है जो 270-71 कितना 71 करोड़ ना है, 270-71 करोड़ का घोटाला है, ग्लोबल टेंडर का मालिक रहा है। मतलब बहुत बड़े बड़े चीजें हैं। उन लोगों में खलबली है कि हमको क्या मिला, हमें कौन क्षेत्र मिला, कौन सीट हमारा नहीं मिला। आज सुबह की हमारे यहाँ सम्मानजनक सीट की बातें हो रही थी, चाहे वो वीआईपी हो, कांग्रेस। उन्होंने चिराग पासवान ने कहा था कि हमें क्वालिटी वाला भी सीट चाहिए। समझिए, हमारे यहाँ कोई क्वालिटी वाला सीट तो महागठबंधन वाले नहीं लिखा है अभी तक। तो मामला ये क्वालिटी वाला सीट में आज सुबह की सुनते यहाँ पहुंचे। अरे हम लोग आए हुए हैं, मामला चल रहा है, चुनाव है, सभी ये उम्मीदवारों को सिंबल दिया जाएगा, खुशी का माहौल है, हम देख रहे हैं। हाँ, खुशी हो रही है। चलिए, क्या नाम हुआ? राजेश यादव नाम हुआ हमारा, हम चंपारण से आए हुए हैं। चंपारण से आगे आइए इधर। सुबह सुबह राबड़ी आवास, क्या हो गया? जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा, उम्मीद है स्वागत होगा, स्वागत होगा। स्वागत होगा। सोशल मीडिया पे हैं आप? बिल्कुल। कल आधी रात को जो बाढ़ आई पोस्टों की, वो देखिए आप। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश चाचा जी को जो है ना, नींद नहीं आ रही है, चैन से नहीं रह रहे हैं। वो 2020 के चुनाव में आप लोग सुने भी होंगे, तो मेरा आखिरी चुनाव है। लास्ट तक अब चाचा की अवस्था जो है बुजुर्ग होते जा रहे हैं, चाह रहे हैं से कहीं ना कहीं हम आशीर्वाद दे ही दे। यही अच्छा समय है भतीजे को आशीर्वाद देने का, भतीजे को आशीर्वाद देने का। बिल्कुल। तो फिर चाचा क्या करेंगे? चाचा के पास क्या जिम्मेदारी होगी? चाचा बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। चाचा भतीजा की सरकार को फिर से लाना है, भाई भाई को एक कर देना है, बहुजन के समाज को आगे करना है, बहुजन को आगे करना। सवाल यहाँ पर यह भी है, आपके साथ ही कुछ यहाँ पर युवा मौजूद थे, वो कह रहे थे कि तेजस्वी सीएम, डिप्टी सीएम निशांत, क्या आप भी चाहते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए। युवा को आगे आना चाहिए। युवा को अगर लाते हैं तो उनका स्वागत है। स्वागत है। क्या लगता है यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि निशांत को भी अब आगे आना चाहिए, इसी मार्गदर्शक बने, निशांत को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिले। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। युवा है, काम करेगा, तेजस्वी जी को साथ देगा, क्योंकि चाचा तो अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे तो अब राजनीति। रिटायरमेंट चाहते हैं कि उनका हो? जी बिल्कुल, बुजुर्ग हो गए जी। क्या है, नई सरकारों से क्या उम्मीद है? नई सरकार, तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में रोजगार सबको मिलेगी। अच्छा, रात में कल खबर, आप यहाँ पे थे रात में कल? जी। खबर ये चली कि टिकट बांटा जा रहा है, कुछ लोगों ने अपने टिकट्स भी दिखाए सोशल मीडिया पर। 12 बजे के आसपास ये खबर चलने लगी कि टिकटें लौटाई जा रही है। इसको लेकर आपने कुछ देखा यहाँ पे? हम साथ में है जी, ये सब अफवाह है सर, अफवाह पे ध्यान नहीं देना है जी। महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चाचा अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। चाचा का भी स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल स्वागत करेंगे। एक सवाल यहाँ पर फंसेगा कि जितनी सीटें हैं, देरी हो रही है बंटवारा में, चाचा आएंगे तो और मामला उलझेगा। चाचा तो आने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, बट हम लोग के तरफ से आपस में सब बातचीत चल रही है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि आ जाना चाहिए, उनका स्वागत है। चलिए, स्वागत होगा चाचा के, चाचा हमारा गार्जियन है। चलिए, तो मेरी मौजूदगी राबड़ी आवास पे थी, हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कई दिनों से यहीं पर कैंप कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल रात से, कल दिन से यहाँ पर हैं और लगातार
क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी है तो उस पर तुरंत रूबरू हो, इसके लिए उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। हमने लोगों से बातचीत की। कल आधी रात सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से पोस्टों की बाढ़ आई कि गठबंधन टूट रही है, नीतीश चाचा पलटने वाले, तमाम तरह की चीजें जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट के रूप में देखने को मिले थे। लोगों से बातचीत की, सभी ने एक सुर में कहा कि कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन एक बड़ी बात है, नीतीश कुमार पे ऑफेंस यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा। उनका स्वागत की बात हर कोई कर रहा। तो क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है? आपको क्या लगता है जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, इसके बारे में आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें सच टॉक के साथ।